आगे के दो लफ्ज हैं रहमान और रहीम, ये भी हम अपने उर्दू में किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। पूरे बिस्मिल्लाह के अंदर एक वर्ड भी ऐसा नहीं है कि जो हम इस्तेमाल ना करते हो अपनी उर्दू जबान में। चलें जी, आगे चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अर्रहमान, देखिए अर्रहमान जो है इसके अंदर दो चीजें, एक अलिफ लाम, मैंने वजह पहले ही बता दी, जो अल्लाह के अंदर वजह थी यहां पर भी वही वजह आ गई कि रहमान के माना क्या है, उमूमन ये रहीमा से लिया गया है। रहीमा के माने रहम करने के वाले के माने में आता है, सिंपल। ठीक है, यहां पर अर्रहमान एक वजन अलग तरीके से जुमला लफ्ज बोला गया है। अरबी ज़बान में या उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ औज़ान को व लफ्ज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया जाता है। जो अंदाज मुख्तलिफ बयान किया जाता है इसे वज़न कहते हैं, जो हर ज़बान में मुख्तलिफ शौरा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन वज़न के साथ उनके माना में भी तब्दीली आती है, जो आम लोग समझते नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो फिर पता लगता है कि इस लफ्ज़ को इस माना में इस्तेमाल क्यों किया गया। यहाँ पर रहम का माना था और अगला रहीम का लफ्ज़ है, उसमें भी यही मादा यही वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। बेसिक वर्ड ये हैं, एक जगह पर रहमान कहा जा रहा है, दूसरी जगह पर रहीम कहा जा रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है, आज हम अपनी उर्दू ज़बान के ही इसी तरह के मुख्तलिफ वर्ड लेंगे और उनके मुख्तलिफ माना और मफहूम आपको बताएंगे, जिनको आप अपनी ज़बान में वैसे तो बहुत जगह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जिस नजरिए से हम आपको दिखाना चाहते हैं शायद ऐसी नजर आपकी पहले न गई। और इन 42 आयात में भी हम वही करेंगे, कोई ऐसी नई चीज नहीं लेकर आएंगे कि जो पहले कभी नहीं आई, कि बिना अल्लाह अल्लाह के रसूल और ना किसी आलिम मुजतहिद ने ना पेश की, ऐसा नहीं है। हाँ, अंदाज अलग होगा, चीजें वही होंगी, अंदाज अलग होगा। तो हम भी यहाँ पर इसी तरह जिक्र कर रहे हैं। तो अर्रहमान, अर्रहमान में दो लफ्ज मैंने बता दिए, एक अलिफ लाम जो हमने पहले ही अल्लाह के माना में इस्तेमाल किया था, मतलब है कि रहमान एक जर्नल नाम था, जर्नल चीज थी, क्या है ये हम बाद में जिक्र करते हैं। अलिफ लाम लगाकर खास कर दिया कि ये रहमान एक खास है। कौन है यहाँ पर इस जुमले के अंदर जिसकी ये सिफत बन के आ रहा है, उसकी वो है। अब वो क्या है, क्या माना है, हम इस पे आगे चलते हैं। अब हमने बताया था कि रहमान जो है असल में लिया गया है रहीमा से। बेसिक जो वर्ड हैं, जो बुनियाद हैं, जिसको हम फेल भी कह सकते हैं, वर्ब भी कह सकते हैं, तो वो ये है कि उसका फ़ाइला वजन अगर हम निकालेंगे, उसको असल चीज में चेक करेंगे तो ये फ़ाइला के नाम से इस तरीके से ही आएगा। और इस तरह के अरबी ज़बान में क्या होता है कि जो फ़ाइला के वर्ड हैं, इस तरह के मुख्तलिफ औज़ान में तकरीबन 6 तरह के ये वज़न हैं, जिनके मुख्तलिफ तरीके से चेंजिंग होती हैं। खुसूसन 4 तो ऐसे हैं जिनके बीच वाले वर्ड में, ये जो ऐन यहाँ पर है, इसके अंदर तब्दीली अगर ज़बर ज़ेर वगैरह की कोई हो जाए, पेश की हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। अच्छा जी, अब सेम जो रहता है तो फिर हम देखते हैं, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखें तमाम ज़बानों में जितने भी कलिमात मैंने आपको बताया मौसूकियत में जो इस्तेमाल होते हैं, उनके औज़ान होते हैं, तो लिहाजा उनको लेकर उनकी माना में भी कुछ ना कुछ तब्दीली वगैरह भी आती रहती है। अब देखें यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये फ़ाउला का वज़न है, फ़ाअला है, फ़ाइला है। अब ये जितने भी हैं, अब इसमें मुख्तलिफ हम उसमें हम जो है ना चीज़ें दाखिल कर रहे हैं। असल फ़ाअला का जो फ़ाइला का जो लफ्ज़ है, ये फ़ेल लाम मिलकर जो माना बनाते हैं, ये एक वर्ब है। वर्ब है तो उसका माना होगा, इसका मतलब है। और ये वर्ब भी है, कौन सा है, उसने काम किया। ठीक है, आगे रहीमा मतलब सेम उसी तरह उसने रहम किया। अब उसी तरह फाइलुन का वजन भी आता है। फाइलुन के माना क्या होते हैं, काम करने वाला। और राहिमुन अगर इसकी जगह पर आ जाएगा तो उसका माना होगा रहम करने वाला। तो अब ये माना हमें पता लग रही हैं। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ वर्ड्स हैं कि जिनके मुख्तलिफ तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। फ़ाइलुन काम करने वाला, राहिमुन रहम करने वाला, मफ़ूलुन काम जिस पर किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए। अब राहिमुन के मुकाबले में अगर इस वज़न पर लेकर आएंगे तो आएगा मरहूमुन। मरहूमुन का माना है जिस पर रहम किया गया। अब मरहूम हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं,
یار وہ مرحوم فلاں نہیں تھا، فلاں جو بڑا اچھا آدمی تھا یار، ٹھیک ہے،